आरपी सिंह जी, अगर ये मैसेज इतना क्लियर था, किस प्रकार से सरकार तभी तो असम बीजेपी ने इसे पोस्ट किया। तो अगर आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को टारगेट करना था, तो वीडियो वापस ही क्यों लिया? नहीं लेते आप? क्योंकि बिना बात के एक मैसेज गलत फैलाया जा रहा या था। बुलेट मिसफायर हो गया? एक मिनट प्रत्युष जी, बिना बात के गलत मैसेज फैलाया जा रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी मुसलमान हैं। वो सबसे ज्यादा लाभकारी मुसलमान हैं। अच्छी बात नहीं, मैं चौकता नहीं बीच में। ये क्या बीच में टट चलती है? प्रत्युष जी, अच्छा नहीं है। मैं किसी के बीच में बोलकर राजी नहीं होता। तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी, ये कैसी देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी और साफ बात बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अनुराग भदौरिया जी, नहीं, ट्रम्प टाटा कर रहे थे, ट्रम्प नहीं बोल पाते हैं आप, इसलिए आप चुप रहिए। टा मत कीजिए, आप जनता की बात कीजिए, जो जनता परेशान है। क्योंकि दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ ये हो गई है, ना वो छात्रों की बात करती है उनके सम्मान का, ना किसानों के सम्मान की बात करती है, ना नागरिक के सम्मान की बात करती है, ना डॉक्टरों के सम्मान की बात करती है, ना यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात करती है, ना ही ये आपने देखा होगा कई बार ये आर्मी के सम्मान की बात भी नहीं करते। उनको भी आर्मी को भी बेटी की, जो हमारी सुफिया कुरैशी है, उनको भी पाकिस्तानी की बहन बता देते, आतंकवादी की। तो ये किसका सम्मान करते हैं? जनता का सम्मान भी नहीं करते। सोचो आप किसका सम्मान करते हैं? सत्ता का। भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आ जाए, इसलिए आप सत्ता की राजनीति के लिए आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और आप किसका सम्मान करते हैं? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का, घुसपैठियों का। आप किसके पक्ष में खड़े देखते हैं? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े देखते हैं। आपके अलायंस पार्टनर के नेता झारखंड में जाकर कहते हैं कि हम गैस का सिलेंडर बांग्लादेशियों को भी देंगे। हम 450 रुपए वाला जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो हम वहां पर घुसपैठियों को भी देंगे। अरे ये बताइए मेरे को, देश के अंदर जितनी लाभकारी स्कीम है, वो शौचालय से लेकर सरकार से लेकर वो जनधन से लेकर वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम से लेकर सब स्कीम के अंदर 30 से 34% लाभकारी मुसलमान हैं देश के अंदर, जबकि मुसलमानों की पॉपुलेशन 14 से 15% है। तो आज भी मुसलमानों की चिंता हम लोग करते हैं, आपकी तरह नहीं है कि पहले तय करेंगे कि मुसलमानों पूजा त्रिपाठी जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। पूजा त्रिपाठी जी, चूंकि मामला असम का है, घुसपैठियों का है, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें, गोलियों, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया है? प्रत्युष जी, अब मैं लास्ट एक बात बोल लूं, मैं एक बात कह लूं, मेरी बीच में आरपी सिंह साहब बोल रहे थे तो पहले बताओ आपके काल के अंदर। सर, आप लोग बात कम कर रहे हैं, का ज्यादा कर रहे हैं सर। मुद्दा डिरेल हो जा रहा है। बिजली देते थे, नहीं देते थे? जाता दो, कितने तुम्हारे 13 साल में आए बांग्लादेशी? ये पूछते नहीं गए। पूजा जी सवाल आपने सुन लिया होगा। जवाब दो पूजा जी। देखिए, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहूंगी कि वो 11 साल से सरकार में थे, कितने घुसपैठियों को गिराए? ये जो घुसपैठियों वाला बोगी है ना, ये हम झारखंड में सुने थे, ये हम दिल्ली में सुने थे, ये हम बिहार में सुने थे। बिहार में पूरे सर एक्सरसाइज को याद करिए प्रत्युष जी, जब लॉन्च हुई थी कहा गया था कि घुसपैठियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए हुई थी। एक घुसपैठिया आइडेंटिफाई नहीं हुआ था पूरे सर एक्सरसाइज के बाद। उसके बाद अब हम ये बंगाल में सुन रहे हैं, उसके बाद हम ये आसाम में सुन रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप हमारे देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करो, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि होम मिनिस्टर अपनी चुनावी रैलियों में ये क्लेम कर रहे हैं कि इतने घुसपैठिए हैं। तो ये तो होम मिनिस्ट्री की विफलता है, सरासर तौर पे होम मिनिस्ट्री की विफलता है। और इस बात पे ये गुरेज न किया जाए, इस बात को ये मिक्स न किया जाए कि कल जो हुई थी वो सांप्रदायिक निर्लज्जता थी। आपने खुले आम, मैं क्या भोपाली को यहाँ कोट करूंगी कि कबीले वालों के दिल मत तोड़िए सरदार, सर काट कर सरदारियां नहीं होती। आपने सर काट दिए, आपने पॉइंट ब्लैंक पे शूट कर दिए, और यह कोई घुसपैठियों वाला एंगल नहीं था। आपका टारगेट मुसलमान है, थे और हमेशा रहेंगे, और वही आपने करने की कोशिश की। पर जब इतना बैकफायर हुआ, आपको संविधान की याद दिलाई गई, तब आपने उसे डिलीट कर दिया। पर डिलीट करने से नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं घुसपैठियों को कर, तो होम मिनिस्ट्री आरपी सिंह जी, दो सवाल इन्होंने उठा दिए कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी और कितनी आपने घुसपैठियों को बाहर किया। मैं उसका भी बताता हूं, पर मुझे एक्सपोज करना है इनका वीडियो। झारखंड की बात करनी, मुझे झारखंड के बारे में इनको एक्सपोज करना है। अब सुनिए जरा, पूजा जी सुन लीजिए, आपने सवाल कर लिया, जवाब सुन लीजिए पूजा जी। हाँ, ये मुझे नंबर बताइए ना आरपी सिंह, मुझे नंबर
बताइए कितने घुसपैठिए? 2022 घुसपैठिए निकाले हैं आप लोगों ने, और यही यूपीए का नंबर देख लीजिए। ये इनके नेता हैं जो इंचार्ज थे और एमएलए रहे हैं, अभी भी एमएलए है जम्मू कश्मीर के, जो इंचार्ज थे झारखंड के, वो मंच पे खड़े होकर छाती पीट पीट कर गाना गा रहे थे कि मैं पूजा त्रिपाठी जी के घर पर भी सिलेंडर भेजूंगा और घुसपैठी के घर पर भी सिलेंडर भेजूंगा, सबको सिलेंडर दूंगा, मैं सबको डिस्काउंटेड सब्सिडी वाला सिलेंडर दूंगा। अरे आपके लिए घुसपैठी वोट बैंक की दिक्कत है, यही दिक्कत है कि आपके लिए घुसपैठी वोट बैंक है और हमारे लिए घुसपैठी देश के दुश्मन है, ये फर्क है सिर्फ। और आप तो सीए के विरोध में थे, आप तो सीए के पक्ष में नहीं थे जब हमने कहा था जो हिंदू आएगा बाहर से प्रताड़ित होकर उसकी हत्या करेंगे, आपने तो विरोध किया था, आज भी आप विरोध करते हैं। नंबर बताइए कितने निकाले आपने आज तक? अरे पूरे निकाले जाएंगे, चिंता मत करिए, सबके सब निकाले जाएंगे। और ऑलरेडी बिहार के अंदर प्रक्रिया चल रही है जहाँ पर सब घुसपैठिए चिन्हित कर लिए गए और चिन्हित करके उनकी जानकारी एमएचए को दे दी गई है और एमएचए पे कार्रवाई करी है। आरपी सिंह जी, हाजी खान कह रहे हैं कि सब के सब निकाले जाएंगे, ये कह रहे हैं निकालने में सबसे आगे यही रहेंगे, ये कह रहे हैं हम सामने खड़े होकर सबको निकालेंगे। सब निकालेंगे, कब निकालेंगे आप? अरे ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू है, ऑलरेडी प्रक्रिया अभी दिल्ली के अंदर हाल में एक भी आदमी नहीं निकाला आपने, 13 साल में एक भी आदमी पाकिस्तानी भेज दिए, बांग्लादेश भेज दिए, कितने अफगानी भेज दिए, आप डाटा दीजिए देश को। आप झूठ बोलकर 2 करोड़ चार्ज देंगे, 2,15,000 मुसलमानों को निकाला, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ऐलान हुआ है, सच बोलो। भारतीय जनता पार्टी और आप लोग झूठों की एक मंडी है, सरकार के चंपक कलिता जी हुआ है, सच बोलो। चंपक कलिता जी सामने डाटा, चंपक कलिता जी एक भी पाकिस्तानी एक सेकंड चंपक कलिता जी नहीं आना चाहिए। चंपक कलिता जी, तो क्या ये माना जाए, चंपक कलिता जी हमारे साथ हैं या नहीं, स्क्रीन पर लाइएगा। ये हिंदुस्तानियों के लिए ओनली। चंपक कलिता जी, तो क्या आप ये मानकर चलते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी घुसपैठिया नहीं है? चंपक कलिता जी, देखिए, असम में कम से कम 50 लाख नॉन मुस्लिम घुसपैठिया है, लेकिन असम में मुसलमान घुसपैठिया नहीं है। और ये नॉन मुस्लिम घुसपैठिए से क्या मतलब है? नॉन मुस्लिम घुसपैठिए से क्या मतलब है? नहीं, ये कौन? नहीं, नॉन मुस्लिम घुसपैठिया किसे कह रहे हैं? नॉन मुस्लिम घुसपैठिया किसे कह रहे हैं? जिसमें बीजेपी जो मुस्लिम नहीं है, एक सेकंड, मतलब जो मुस्लिम नहीं है घुसपैठिया है? 2024 तक कहा बना है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं चंपक जी? 2024 तक 31 दिसंबर तक जो भी आएगा उसको सिटीजनशिप मिलेगी, तो इसका मतलब सीमा पार से है ना, या सीमा पार से या घुसपैठियों की बात हो रही है चंपक जी? आप देश के अंदर कह रहे हैं घुसपैठिया नॉन मुस्लिम, सीमा पार से बाप 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 बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीमा पार से असम में नॉन मुस्लिम घुसपैठिया हो गया? असम में नॉन मुस्लिम अगर कह रहे हैं तो घुसपैठिया हो गया? तो असम में आरपी सिंह जी, नॉन मुस्लिम घुसपैठिया है और ये सरकार मानती है, ये मोदी सरकार मानती है। आरपी सिंह जी, अभी आपने सुना चंपक जी को। आरपी सिंह जी, मैं बोल लूं अपनी बात। इनको मैंने तो अभी कहा था आपको कहा था कि इनको तो सीए का भी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि जो प्रताड़ित हिंदू क्योंकि बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान आएंगे तो इनको इससे दिक्कत है। और हम कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी जो हिंदू है, जो प्रताड़ित हुआ वहाँ पर उनकी चिंता करनी चाहिए। समय की पाबंदी है, समय इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ।